नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। रुक करेंगे इस वक्त की खास खबर की तरफ, जहां कटनी जिले के सिमनाबाद श्री राम कुटी के महंत पूज्य देवेंद्र दास जी महाराज के सानिध्य में नवदिवसीय संगीत में श्री राम कथा का बखान पूज्य देवी रक्षा भारती जी के मुखारबिंद से भक्ति में गंगा का प्रवाह हो रहा है। अच्छाई इस कलिकाल में यदि चाहता है तो संतों की सेवा कर, क्योंकि संत ही है जिसका संबंध डायरेक्ट भगवान से होता है। लेकिन आज की परिस्थितियां, खान पान, तामसी प्रवृत्ति संतों से बहुत दूर ले जा रही है, हमें दिखाई ही नहीं देता। फिर बाद में रोते हैं। दुख होता है कि काश कोई ऐसा मिल जाए जो हमारी समस्या का समाधान बताता। तकलीफ होती लेकिन कोई नहीं दिखाई देता आगे पीछे। एक बार एक स्त्री का पति बहुत शराब पिया था, बहुत ज्यादा। कुछ ऐसी दुर्घटना घटी कि उसकी मृत्यु हो गई। उसने सुन रखा था कि भगवान का जो संबंध है संतों से बहुत ही निकट में होता है। संतों से भगवान आपस में बात भी करते हैं, और यदि संत चाहें तो मेरे पति बच सकते हैं, ये वापस आ सकते हैं। उन्हें संत के पास में दौड़ी दौड़ी गई और कहने लगी, महाराज हमने सुना है कि भगवान आपसे बात भी करते और आपके बहुत नजदीक रहते हैं, तो आप कृपा करो ना, आप भगवान से कृपा करो, भगवान से प्रार्थना करो कि मेरे पति को जीवित कर दे। संत ने बहुत समझाया कि हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। इस संसार में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और तुम चाहो तो सारे संसार में घूम करके देख लो, ऐसा कौन सा घर है जिसके घर में दुख ना हो। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। तो कहा अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, तुम किसी के घर से थोड़े से चावल और जौ मांग करके लाओ, लेकिन ध्यान देना उस घर में किसी भी व्यक्ति की आज तक मृत्यु ना हुई हो। वो स्त्री निकली, जिसका भी दरवाजा खटखटाए और कहे कि मुझे थोड़ा सा चावल और जवा दे दो बहन, लेकिन एक बात का ध्यान देना, आपके घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो। सब हाथ जोड़ लेते और दरवाजा बंद कर लेते कि नहीं नहीं, हमारे घर में भी पता नहीं कितने लोग जन्म लिए और खत्म हो गए। थक गई, पूरा दिन घूमी, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं मिला जिस घर में किसी की मृत्यु ना हो। निराश होकर के वापस आ गई संत के पास और बहुत रोने लगी। तो संत के शब्द सुनिए, बड़े सुंदर कि आज क्यों आंखें हंसों में दबदबाई है, आज क्यों आंखें हंसों में दबदबाई है। तेरी करनी ही तेरे आगे आज आई है, आज क्यों आंखें अश्कों में दबदबाई है। याद करे अपने लिए कितने घर उजाड़ दिए, याद करे अपने लिए कितने घर उजाड़ दिए।
ममता की छाँव में वो भी तो होगा पला, बोतल चढ़ा के मस्ती में आके सारी उम्र गवाई है। आज क्यों आंखें अश्कों में डबडबाई है। तेरी करनी ही तेरे आगे आज आई है। आज क्यों आंखें अश्कों में डबडबाई। फिर रोने से क्या फायदा। इसलिए कलिकाल में कोई संत का सानिध्य, कोई गुरु का सानिध्य जरूर पकड़ करके रखो, क्योंकि दुनिया से आप अपनी बातें कहेंगे, वो आपकी बातें दूसरे के घर जरूर पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है। लेकिन संत के पास में यदि कहेंगे तो किसी पड़ोसी से नहीं, वो भगवान तक ही पहुंचाएगा कि प्रभु इसके जीवन में बहुत दुख है, अब आप ही निवारण करो। पड़ोसियों से कहेंगे तो हंसेगा। और दूसरी बात, ऐसा कौन सा घर है जिसके घर में दुख नहीं। हम कह देते हैं, कभी कभी वो कहता नहीं है, बस इतना फर्क है। जनक महाराज कहने लगे, महाराज मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे पूर्वजों ने बहुत पुण्य किए, बड़भाग्य हुआ हमारा। कहते हैं उसी समय राम लक्ष्मण कहीं बाग बगीचे तरफ गए थे। विश्वामित्र जी की थोड़ी चाल थी, क्योंकि विश्वामित्र जी को पता था कि जनक महाराज ब्रह्म ज्ञानी है। तो देखे तो सही हमारे राम के रूप का असर क्या होता है। उसी समय जब विश्वामित्र और महाराज जनक जी में वार्तालाप हो रही थी, राम लक्ष्मण का आगमन हुआ। विश्वामित्र जी ने आदेश दिया, राघव ये जनक महाराज हैं, इन्हें प्रणाम करो। जैसे ही राम लक्ष्मण ने महाराज जनक को प्रणाम किया तो जनक महाराज जोग भोग मह राख्यो होई, और आज राम विलोकत प्रगट्यो सोई। राम को देखते ही कहाँ गई वो साधना, प्रकट हो गई। और कहने लगे विश्वामित्र जी से कि महाराज ये दोनों कौन है। अरे ये कोई बालक है कि बालक है, ये बालक है कि बालक है। तो विश्वामित्र जी महाराज हंसने लगे, कहने लगे महाराज हमने तो सुना था कि ब्रह्म की जानकारी के लिए लोग आपके पास में आते हैं, और आप कह रहे हैं कि पालक है कि बालक है, बालक है कि पालक है। संसार का पालक कभी बालक नहीं हो सकता, और एक बालक है कभी संसार का पालक नहीं हो सकता, पालक नहीं कर सकता। आपकी बुद्धि कहाँ। जनक महाराज ने कहा महाराज मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप इनका परिचय देंगे कौन है। व्यंग्यात्मक दृष्टि से विश्वामित्र जी महाराज हंसे और पूरा परिचय दे दिया कि महाराज ये राम लक्ष्मण है, महाराज दशरथ जी के पुत्र। ये जो श्याम वर्ण है इनकी माँ का नाम कौशल्या है, और जो गौर वर्ण है इनकी माँ का नाम सुमित्रा है। मेरी यज्ञ रक्षा हेतु आए थे, मैंने सोचा चलो एक ऋषि के यज्ञ को पूरा किया तो एक राज ऋषि के यज्ञ भी पूरा हो जाएगा, इसलिए मैं इन्हें लेकर के आई। कहते हैं ये बात सुनकर के महाराज जनक जी को थोड़ी सी ईर्ष्या हुई, मीठी ईर्ष्या हुई। कैसी ईर्ष्या। लगा कि ऐसी संतान तो हमारे घर में होना चाहिए। अच्छी संतान की कामना सब लोग करते हैं, ऐसी संतान तो हमारे घर में होना चाहिए। ये लाभ महाराज दशरथ जी को कैसे मिल गया। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इनका गुरु भी नहीं बन सकता, क्योंकि इनके गुरु तो वशिष्ठ जी हैं। क्योंकि यही सन हठि करिहो पहचानी, और साधु ते होई न कारज हानि। संत और भगवान ये दोनों एक ऐसे रिश्ते हैं कि किसी भी तरह संबंध बना ही लेना चाहिए।
कभी इनसे नुकसान नहीं हो सकता। महाराज जनक जी को लगा कोई बात नहीं, लेकिन भगवान ने चाहा तो आगे की यात्रा कुछ होगी। दोनों को सम्मान के साथ में वापस लेकर के आ रहे हैं महल की ओर। ये जनकपुर है, श्री सीता का ये गांव है, महाराज जनक का गांव। एक ऐसे महाराज जनक जी जिसने सीता जैसी पुत्री को जन्म दिया। श्री सीता, उर्मिला, मांडवी, श्रुति कीर्ति। कहते रामचरितमानस से भी सीता जी को निकाल लिया जाए तो रामचरितमानस का कोई मतलब ही नहीं। जब से श्री सीता जी का जन्म हुआ और अंत तक कभी श्री सीता जी के जीवन में कभी सुख नहीं बताया गया। धरती की बेटी धरती में समा गई, लेकिन जीवन में कभी सुख नहीं हुआ। और श्री सीता जी की बात तो छोड़िए, मैत्री शरण गुप्त कहते हैं कि सीता, मांडवी, श्रुति कीर्ति, इन तीनों का जीवन तो ठीक है, लेकिन उर्मिला जी के बारे में, उर्मिला जी के बारे में मैत्री शरण गुप्त कहते हैं कि मिथिला मेरा मूल है, अयोध्या मेरा फूल। भगवान श्री राम के विवाह उत्सव का दर्शन करके ही जाएंगे और कोई बिना प्रसाद का ना जाए। कोई बिना प्रसाद लिए घर प्रस्थान ना करे।
फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे सी न्यूज़ भारत।